जो सभापति महोदय जी, जो 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे पूर्णकालिक जैसे बजट 2025 और 26 के बजट भाषण पर जैसे मुझे बोलने का अवसर प्रदान जैसे करने पर मैं आपको हृदय तल की अपनी गहराइयों से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे विश्व के अपने लोकप्रिय नेता व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को जैसे साकार करने वाला और ऐतिहासिक बजट जो प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री जी और अपने वित्त मंत्री अपने आदरणीय जो है कुमारी जी ने बेहतरीन व सर्वस्पर्शी बजट को प्रस्तुत कर जैसे राज्य की जनता को विशेष सौगात जैसे प्रदान कर राहत दी है। जैसे प्रदेश के विकास को बोलना चाहिए और गति मिलेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश ने जो अद्भुत जो प्रगति की है और मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपना वर्तमान का जैसे बहुत ही बेहतर जो किया है और भविष्य में नई चुनौतियों के लिए सभी को तैयार किया है। अपने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में डबल इंजन की सरकारों में जो उनकी बेहतर समन्वय से अपने सहकारी संघवाद की अवधारणा को सशक्त हुई है और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बन गया है। और जो भरा नहीं भावों से जिससे बहती रसधार नहीं, वह हृदय ही नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए विचारधारा वह दल से पहले देश है। जैसा राष्ट्र सर्वप्रथम है, जैसा राष्ट्र हित में निर्णय लेना सर्वोच्च प्राथमिकता में रहता है। इसी क्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर जैसा देश आगे बढ़ रहा है, जैसे ताकि आर्थिक बोझ के साथ साथ धन व समय की बचत भी की जा सके। प्रदेश भाजपा सरकार भी पंचायतों व निकायों के पुनर्गठन के काम को भी सुचारू रूप से जो है कर रही है। प्रदेश की इस बजट में युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हुए एकात्मकता और मानववाद की अवधारणा को आत्मसात किया। हमारे प्रदेश की भाजपा सरकार ने बजट में जो माताओं, बहनों, युवाओं और जैसे किसानों, मजदूरों सहित जैसे सभी तबके के वर्गों को विशेष ख्याल रखते हुए जीवन में बेहतर करने का प्रयास किया है। राज्य के इस बजट में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता की उम्मीदों पर हर हालत में खरा उतरने के लिए भरसक प्रयास कर राज्य के विकास को गति देने के लिए पूरी कोशिश की है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के जनहित में महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, वो चाहे ERCP हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री कुसुम योजना, आपके कंपोनेंट A हो, C हो, सहित अनेकों सरकारी स्कीमों को राजनीतिक दुर्भावना के चक्कर में जानबूझकर रोड़ा जैसा है कि उसमें करने, उनको अटकाने भटकाने का काम किया है। इसी चक्कर में कई इन योजनाओं को केंद्र की मोदी सरकार को क्रेडिट नहीं मिल जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के इस रवैये से दोहरी मानसिकता प्रदर्शित होती है। प्रदेश में भाजपा की भजनलाल जी की सरकार ने पहले ही साल में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और आपका राइजिंग राजस्थान करवाकर प्रदेश की चौमुखी विकास का खाका तैयार किया और जो बोल जी इस प्रकार की दूरदर्शी सोच का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस सफल वैश्विक समिट में 32 देशों ने भाग लिया है, जिसमें 16 देशों ने अपना पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभाई है। कार्यकाल के पहले साल में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी है। इसी के तहत बोलना चाहिए हमारे विधानसभा क्षेत्र ओसिया में जो है राइजिंग राजस्थान में जो MOU हुआ है वो भी धरातल पर उतर रहा है। तिवरी में अपना रिको क्षेत्र के अंदर जो जमीन भी आवंटित हो गई है और लगभग 45 करोड़ के निवेश से जर्मन कंपनी डिफेंस आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वहां पर लगाई जा रही है, जिससे स्थानीय जनों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वचनबद्धता पर कटिबद्ध और जो मुझे रहते हुए निश्चित समय अवधि में अपने डबल इंजन की भाजपा सरकार ने पहली वर्षगांठ पर जो राज्य सरकार ने जो चुनाव से पूर्व किए गए वादों पर खरा उतरते हुए पूर्वी राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में जो आपकी PKC और आपकी ERCP के तहत ऐतिहासिक सौगात प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्वांगीण आपके विकास की स्वर्णिम नींव रखी है। इस आधार पर प्रदेश की जीवनदायिनी जो नदियां हैं आपकी पार्वती, कालीसिंध, चंबल का पवित्र जल को रामजल सेतु के कलश में प्रवाहित किया है। इस जल परियोजना के सागर होने से समृद्धि और खुशहाली के नए युग की आपकी जो शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के में जो आपकी 4 लाख हेक्टेयर में भूमि की सिंचाई होगी और 3 करोड़ से अधिक की आबादी की पेयजलों की जरूरत को पूरा करेगी। 12,000 करोड़ रुपए के अधिक
जो आपके विकास के कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश के सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में यमुना का जल लाने की दिशा में जो आपका राजस्थान व हरियाणा के बीच में केंद्र की सरकार की मध्यस्थता से पूर्व में हो रखे अपने जल समझौते को लागू करने की राह में भी जो है अपनी राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जनता को गुमराह किया है, भ्रमित किया है, इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बोलती हमेशा अटकाने और लटकाने का काम किया है। लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जनता के प्रति जो जवाबदेही हुए प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए वचनबद्धता पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो है अपनी भाजपा सरकार के आते ही जन हितैषी प्रमुख मुद्दों को कार्यों को धरातल पर अपना क्रियान्वित जो है किया जा रहा है। अब मारवाड़ की जनता भी राज्य सरकार की तरफ जो बोलती आशा भरी निगाहों से देख रही है। पीकेसी और ईआरसीपी की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थलीय जिलों के अंदर भी WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना लाने की भी मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। मारो मर्दर देश, जल ऊंडो, थड़ उजड़ो, नारी नवेल वेश, पुरुष पटघर नीपजे, मारो मर्दर देश। जहाँ पानी हो गहरा, जहाँ जमीन सोने की तरह हो चमकदार, जहाँ नारी का वेश हो सतरंगी और वहाँ का पुरुष हो बलवान और वीर, ऐसी हमारी मरुद्रा की धरती है। जहाँ पर नहरी पानी आ जाए तो यहाँ के खेत और खलियान भी प्रदेश के किसानों के सुख समृद्धि और खुशहाली की राह पर अपने प्रशस्त करेंगे। इसी हेतु पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ के जिलों में आपकी WRCP लाने हेतु उसकी DPR बनाने के लिए जो है पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुरूप आपके घर घर बोलना चाहिए नल पहुंचना, लेकिन राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक दुर्भावनाओं से जल जीवन मिशन को जानबूझकर अटका के रखा है। उनके टेंडर भी कैंसिल हुए, उनके जो बोलना चाहिए CBI जांच के भी आदेश हुए, उनके घोटालों में प्रदेश की साख पर गहरा धब्बा लगाने का काम किया है। इस कलंक से प्रदेश के पूरे देश में बदनामी भी हुई है। पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार की दुर्भावना से प्रत्येक विधानसभा में दल विशेष की विचारधाराओं के लोगों की ढाणियों का सर्वे किया है और कुछ ढाणियों को नज़रअंदाज किया है। जब हमारी भाजपा की सरकार आने के बाद में वंचित ढाणियों में पानी की पाइपलाइन लगाने के लिए पुनः सर्वे करवाकर लगभग आधे से ज़्यादा आबादी को ढाणियों में जो डेविएशन जो आपके विचलन आ रहा है वो जनता की मांग पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने आपके जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाकर एक बार जो राहत प्रदान की है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश की भाजपा सरकार भजन लाल जी के आपके नेतृत्व में चुनाव से पूर्व किए गए वादों पर खरा उतरने के लिए, संकल्प पत्रों को घोषणाओं का बोलना चाहिए असली जामा पहनाने के लिए पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ में आपकी राजस्थान की टीम जनता के हर सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत में जुटी हुई है। पहले ही वर्ष में आपके लगभग 50% बजट घोषणाओं को पूर्ण कर लिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वधर्म संभाव तथा वसुधैव कुटुंब की राह पर आगे बढ़ रही है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर जाति वर्गों को आपस में लड़ाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय जी 2-4 मिनट और दे दीजिए। पूर्ववर्ती सरकार के प्रदेश को हमेशा बोला ऊर्जा के क्षेत्र में अंधेरे में डुबा के रखा है। एक भी ऊर्जा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया है। हमारे थर्मल जो प्लांट के कोयले की कमी से बोलना चाहिए हमेशा जूझते रहे। हमारी भाजपा की सरकार आते ही बोलना चाहिए सेवा का दायित्व संभालते ही केंद्र की सरकार के मार्गदर्शन में अपने छत्तीसगढ़ के साथ समन्वय स्थापित करके अपने कोयले के खनन का जो है पुनः प्रारंभ करवाया, जिससे हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है। राज्य सरकार अपने प्रदेश के किसानों को 2027 तक खेती के लिए दिन में बिजली देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। इसे मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना को जो जमीनी स्तर पर गति दी जा रही है। आज राजस्थान के किसान जो खेत के समीप अपनी अनुपजाऊ भूमि पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाकर अन्नदाता के साथ साथ में ऊर्जादाता भी बन रहा है। प्लीज सदस्य समाप्त कीजिए। माननीय सभापति महोदय, आप इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट जैसे दे दीजिए, मैं मेरे क्षेत्र की भी बात करूंगा। प्लीज समय की पाबंदी। अपने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है पिछले बजट के अंदर जो तिवरी नगर पालिका या जैसा आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आने वाले में जो मेरी मांग रहेगी कि बोलना चाहिए मथानिया और ओसिया दोनों ही नगर पालिका बन जाए और एक मांडिया खुर्द के अंदर जो है PHC बन जाए। और एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलते उदयपुर दौरे के अंदर 2017 के अंदर 126 किलोमीटर सड़क सोइला से बालेश्वर की जो घोषणा हुई है, उनकी DPR बन गई है।
मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी से मेरा निवेदन रहेगा कि उस ऐसा सड़क के बारे में आप इसे चिंता करते हुए 126 किलोमीटर नेशनल हाईवे की घोषणा कराएं। और एक मेरे माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपकी शिक्षा की पॉलिसी तो हो गई, एक कॉलेज का नामांकन होना है, उसको आप थोड़ा जल्दी कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।